Yes, sir. Very good. Yes, sir. And then after substitution, we are going to start our elimination. Good morning, sir. method. Very good morning you all. मेरी आवाज आ रही है बच्चों? क्लियर है? Yes, sir. तो Yes, sir. सबसे पहले तो मैं सारे बच्चों का, जितने भी, आई थिंक देयर आर 63 स्टूडेंट्स, तो आई एक्सेप्ट ऑल गुड मॉर्निंग फ्रॉम यू ऑल एंड ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस। मेरा आशीर्वाद और प्यार दोनों आपके साथ है बच्चों। चलो, वी आर टॉकिंग अबाउट एलिमिनेशन मेथड। अच्छा, एक बात मैंने जो कल कहा था, क्या उस बात में आपको कुछ और नहीं लगा था? मैंने कहा था एलिमिनेशन मेथड में आप लोगों से एक गलती होती है, मैं उसको ठीक कराऊंगा। तो जिन बच्चों को एलिमिनेशन मेथड आता है उनको थोड़ा बुरा नहीं लगा था कि सर ने बिना सोचे समझे ऐसा क्यों बोला? जिन बच्चों को बुरा लगा एक बार बताना बच्चों प्लीज, क्योंकि देखो ये मैथ्स Yes. है, और मैथ्स में अगर किसी बच्चे को कोई चीज आता हो और आने के बाद अगर कोई टीचर इस तरह का स्टेटमेंट बोलते हैं कि देयर इज अ मिस्टेक यूजुअली फाउंड इन मोर देन 90% ऑफ द स्टूडेंट, तो मुझे लगता है कि बच्चों को बुरा लगना चाहिए। और जिन बच्चों को बुरा लगा है आप लोग बताइए, फिर सर देखिए मैं हमको कारण। लगा ना, हमको लगा कि सर आप बोले ना बुरा बच्चा सिली मिस्टेक कर देता, हमको लगा सर जो दोनों तो बोथ साइड मल्टीप्लिकेशन होता है ना सर, उसमें ज्यादातर स्टूडेंट एक ही साइड मल्टीप्लिकेशन करता, दूसरे साइड नहीं करता, इसके बारे में आप बोल रहे होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं बच्चों, मैं जो बोल रहा हूँ वो ये बोल रहा हूँ कि जो एलिमिनेशन मेथड है वो मेथड जो आपको बताया गया है उसमें एक छोटी सी गलती है, वो मैं बताना चाहता हूँ। समझ गए? सर लास्ट चेंज होता है। जी बोलिए फिर से। सर लास्ट में साइन चेंज होता है। वो तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा ही होगा। तो चलिए, वो जो गलती है, सेम साइन पे सर सब्ट्रैक्ट होता है। हाँ जी बिल्कुल सही है। चलो, अच्छा लगा मुझे आप लोगों का आंसर, लेकिन जो गलती है ना, अभी तक आप उस जगह पे नहीं पहुंच पाए हो, तो चलो हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन मेथड। और किसी बच्चे को कुछ शेयर करना है तो वो कर सकता है, बोलिए। दोनों टर्म का कोई एक वेरिएबल को इक्वल में करना। चलिए, यानी दिक्कत तो है, चलिए कोई बात नहीं है, मैं बात करूंगा। तो हम बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड, ठीक है? और आप लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब हम लोग बात कर रहे होते हैं कि एलिमिनेशन मेथड को, तो आपको ये समझना पड़ेगा ही पड़ेगा कि सर जो बता रहे हैं उसको भी ध्यान में रखिए, जो आप लोग सीखे हुए हो। तो ये कितनी अच्छी बात है। और सर ने ये नहीं कहा है कि आप पूरा गलत हो, सर ने कहा बस एक छोटी सी गलती है, और वो गलती बोर्ड में आपका कम से कम 1.5 नंबर कट कर देगा। तो मैं उस गलती को दूर करता हूँ। एलिमिनेशन मेथड, सी। अच्छा, एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? एलिमिनेट का मतलब क्या होता है? हटाना, डिलीट करना। बिल्कुल सही जवाब, ओमिट कर देना। तो एलिमिनेशन मेथड को सबसे पहले हम एग्जाम्पल में सीखेंगे। बच्चों, एलिमिनेशन मेथड का कोई बच्चा मुझे एग्जाम्पल देगा? इज देयर एनी स्टूडेंट हु विल एक्सप्लेन विद एन इलस्ट्रेशंस ऑफ एलिमिनेटिंग समथिंग? चलिए मैं ही देता हूं, टाइम बचेगा आपका। मैं बताता हूं, मैंने खरीदा है 5 बैट और 6 मैंने खरीदे हैं बॉल्स, और इसका जो प्राइस है वो है आपका 5,000 रुपया। बच्चों कोई दिक्कत है? यहां तक हमने समझ लिया? यस सर। अब देखिए Yes, बच्चों, sir. अब देखिए बच्चों, अब मैंने फिर से खरीदा है 5 बैट, लेकिन अब मैं खरीदा हूं केवल 2 बॉल, और इसका प्राइस है 4,000 रुपीज। बच्चों, स्क्रीन सर स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रहा। वेट, आई एम गोइंग टू प्रेजेंट, बिकॉज आपको ये पहले भी टोकना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं है, समटाइम्स इट टेक प्लेस कि स्क्रीन जो है वो नाउ अब आपको दिखेगा स्क्रीन। चलो बच्चों, अब क्लियर है? तो मैं क्या बता रहा हूँ, देखिए आप सबको बता रहा हूँ, मैं क्या बताना चाहता हूँ कि एलिमिनेशन मेथड का एग्जांपल स्टेटमेंट में कि आखिर ये एलिमिनेशन मेथड वर्क कैसे करता है। तो मैंने बताया आपको कि 5 बैट और 6 बॉल की कीमत कितनी है? 5,000 है, और 5 बैट्स एंड 2 बॉल्स की कीमत क्या है? दिस इज 4,000 रुपीज। तो आप ध्यान से देखो कि अब कोई बच्चे को क्लास 10th में
पढ़ करके ये जानने की जरूरत नहीं है। बच्चा को पता है कि सर दोनों बार हमने कितने बैट खरीदे हैं, 5। 5 यानी कि जो एक्चुअल जो डिफरेंस है वो तो ये 4 बॉल का ही ना डिफरेंस है सर, क्या? यस सर। यानी कि Yes, एक्चुअल sir. जो प्राइस चेंज हुआ है तो वो चेंज प्राइस किसका है? केवल 4 बॉल का है। बोलो, इज इट यस ट्रू? सर। Yes, sir. यानी कि मैं आपको बताना Yes, चाहता sir. हूं, इसी को कहते हैं एलिमिनेशन। जब कोई दो अलग अलग सेम क्वांटिटी इक्वल हो जाए तो हमें ये कंपेयर करना आसान हो जाता है कि 6 बॉल में से 2 बॉल घटा, यानी कि 4 बॉल की कीमत जो है वो हो जाएगी 5000 में से अगर मैं 4000 घटाऊं तो क्या होगा? 1000 रुपीज। आया समझ में? बोलिए। यानी एलिमिनेशन का जो रियल मीनिंग है वो जोड़ना घटाना नहीं है। एलिमिनेशन का जो रियल मीनिंग है वो ये कहता है कि अगर दो डिफरेंट सेट्स ऑफ आइटम आपके पास हो तो आप किसी एक आइटम को अगर दोनों में इक्वल कर देते हो तो कंपेयर करना आसान हो जाता है दूसरे सेट का कि बॉल की कीमत क्या होगी। एक बॉल की कीमत क्या हो जाएगी? ₹250 होगी। समझ गए? अब यस सर। Yes, sir. यस सर। अब मैं आपको बताता हूं आपसे गलती क्या होती है। देखिए रियलिटी में क्या है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से, जब कभी क्वेश्चन होगा तो आपसे 2 चीज पूछा गया है अभी तक लगातार। एक पूछा जाता है कि क्वेश्चन को सॉल्व करो ग्राफिकल मेथड से, एक तो ये बोलता है क्वेश्चन को सॉल्व करो ग्राफिकल मेथड से, और एक क्वेश्चन बोलता है क्वेश्चन को सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से या क्रैमर रूल से। ठीक है, तो ये पूछा जाता है। तो आप बच्चों को क्या करना होता है, जब ये मेथड बोल देता है कि ग्राफिकल से करो तो पूरा का पूरा ग्राफिकल से करना होगा। अगर बोलता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो पूरा का पूरा क्वेश्चन किससे करना होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। लेकिन अगर ये क्वेश्चन इजी करके आपसे पूछता है कि इसको एलिमिनेशन मेथड से करो, समझ गए, तो आपको किससे करना होगा बच्चों? Elimination method. अब देखिए जो आपसे गलती होने वाली है ना, या जो गलती होती है वो मैं अभी शेयर करने वाला हूं। तो चलिए बच्चों ये बताइए 5 बॉल की कीमत, एक बॉल की कीमत कितनी है? 250. 250 रुपीज। तो अब बैट की कीमत कैसे निकालेंगे बच्चों? जिसको आता है एलिमिनेशन मेथड वो बताएगा। 700. नहीं, मैंने पूछा कि अब एलिमिनेशन मेथड 1 बॉल की कीमत आ गया, आपको आंसर नहीं बताना है, आपको बताना है कि किस तरह से आपको निकालेंगे बैट की कीमत। हाउ विल यू फाइंड द कॉस्ट दोनों में ऑफ, से कोई भी टर्म में बॉल का वैल्यू डाल देंगे यस और सर। उसको अब मेरी बात सुनो। चलो बहुत अच्छा हुआ, तुम लोग का इंटरैक्शन तो कमाल का होता है। चलो अब मेरी बात सुनो, मैंने आपको क्या बताया था? आपसे एक जो गलती होती है वो बहुत छोटी होती है, और पता है जिन जिन बच्चों को एलिमिनेशन मेथड आता है वो सारे बच्चे मुझे यही बता रहे हैं कि सर आप एक बॉल की कीमत को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा एक बैट की कीमत। यही है ना बच्चों? यस सर. लेकिन जानते हो, लेकिन मैं बताता हूं कि जब अगर ये क्वेश्चन में पूछ दिया गया हो एलिमिनेशन मेथड तो हमें इस बॉल की कीमत को सब्स्टिट्यूट नहीं करना। यही जो छोटी सी गलती है वो आप सब करते हो। जब आपको बोला जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ बैट एंड बॉल, तो आप कैसे भी बना सकते हो। इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि आप एलिमिनेशन करो कि सब्स्टिट्यूशन करो। लेकिन अगर ये क्वेश्चन लिख दिया होता कि डू इट बाय एलिमिनेशन मेथड तो कभी भी आप बॉल की वैल्यू को इसमें पुट नहीं करते। समझ में आ रहा है? क्यों सर? आपको बता रहा हूं मैं, आपको क्या करना होता, आपको एक बार फिर से 5 बैट प्लस 6 बॉल्स इज इक्वल टू 5000 लिखते, और दूसरी बार में म्यूट कर लो बेटा, म्यूट कर लो, और 2 बॉल्स इज इक्वल टू 4000 करते। म्यूट कीजिए बेटा, आवाज आ रही है आपकी, किनकी आवाज है ये? रोहित म्यूट करो। चलिए अब क्या करना होता, फिर से ये बॉल को एलिमिनेट करना होता। आपको समझ में आ रहा है बहुत छोटा। यस सर, समझ गए सर। आ गया समझ में कि अगर बोल देता यस सर। मैं कि एलिमिनेशन ही करना है
तो यू आर नॉट अलाउड टू डू सब्स्टिट्यूशन। और ये पता है, सच्ची बात बताऊं, आप लोगों ने जब भी एलिमिनेशन किया गया होगा तो ये चीज आपको तो बिल्कुल भी नहीं बताया गया होगा। और जब ये नहीं बताया गया होगा, मतलब आप 100 में 100 अटेम्प्ट करते ना बेटा, तो भी आपको 98 एंड हाफ आता, या 98 से 99 आ जाता। तो आपको मैं बताता हूँ कि मैं वो सारी छोटी छोटी चीजें आपको बिल्कुल प्यार से लगन से बताना चाहता हूँ कि आपको अगर मैंने एलिमिनेशन मेथड बताया है तो पूरा का पूरा समझ में आए। तो चलिए, अभी बच्चों को मैंने एलिमिनेशन मेथड के वो छोटे से जो प्रॉब्लम थे उससे थोड़ा सा रूबरू कराया, लेकिन हम लोग यूजुअली एलिमिनेशन मेथड पूछा नहीं जाता है तो बच्चों को ये टीचर जहमत भी नहीं लेते, और ये इस तरह के ट्रेडिशन में आ गया है कि बच्चे को पता भी नहीं चलता कि एलिमिनेशन मेथड में वो सब्स्टिट्यूशन कर रहे होते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। यस तो आपको ये क्लियर पता चला कि गलती नहीं थी ये, और बहुत छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग था, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ बच्चों को ये पता चल चुका है। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन लेके हम लोग बनाते हैं ऐसा ही। चलिए, लेट देयर इज अ क्वेश्चन, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस y इज इक्वल टू 5। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन मुझे बहुत इजी मिल गया, आसान मिल गया, और इस आसान मिलने के बाद मुझे लगता है कि एलिमिनेशन मेथड के पहले आपको मैं एक दूसरा मेथड सिखा दूं, दैट इज कॉल्ड इक्वल रेशियो मेथड। क्योंकि एलिमिनेशन मेथड हम सीखेंगे ही सीखेंगे, लेकिन इक्वल रेशियो मेथड क्या है ये तो बच्चों को पता भी नहीं है। तो क्या इक्वल रेशियो मेथड डिस्कस करें क्या? यस सर। क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे इस तरीके का मिल गया, इसलिए देखिए, इक्वल रेशियो मेथड में हमेशा क्या करना होता है कि आपको ये जो कांस्टेंट नंबर है उसको इक्वल करना होता है। क्या करना होता है? ये जो कांस्टेंट नंबर है उसको इक्वल करना होता है। तो मैंने अभी क्या कहा, क्वेश्चन में ही हमें अच्छा नंबर मिल गया, मतलब जो कांस्टेंट वैल्यू है वो क्या है? पहले से इक्वल है। अगर इक्वल नहीं होता तो इसे हमें इक्वल करना पड़ता। क्लियर है? अगर इक्वल नहीं होता तो हमें करना पड़ता, और इसको हम क्या बोल रहे हैं? इक्वल रेशियो मेथड। इक्वल रेशियो मेथड, तो हमें इसे इक्वल करना होता, और इक्वल करने के बाद हम इसे सब्ट्रैक्ट करते जिससे कि ये कैंसिल हो जाता। तो कैंसिल होके क्या आता? 0। और इस साइड में रिजल्ट क्या आता? -2x प्लस y। यही होता ना? यस तो इसे हम लिख सकते थे कि y इज इक्वल टू 2x, और इसे हम ये भी लिख सकते हैं कि x बाई वाई x माइनस y। क्या लिख सकते हैं हम? x बाई वाई इज इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं। यस सर। अच्छा, जो मेथड का नाम हम लिखते हैं उस नाम का उपयोग होता है कि ऐसे ही कोई भी नाम बना देते हैं? सर उपयोग होता है। तो यहाँ पे जो हम हाईलाइट किए हैं वो वर्ड है रेशियो, और x और y किस में है? रेशियो में है। यस सर। तो यहाँ पे जो हमने नाम लिया है रेशियो मेथड, उसमें हम x का वैल्यू लिखेंगे, लेट x इज इक्वल टू k एंड y इज इक्वल टू 2k। समझ में आया? x और y का वैल्यू किस में लिख दिया आपने? k के फॉर्म में। हाँ जी, और अब जो है आप किसी भी इक्वेशन में ये k का वैल्यू पुट कर दीजिए, x के जगह k और y के जगह पे 2k, और दिस इज इक्वल टू 5 है। तो आप देखिएगा 5k का वैल्यू क्या होगा? 5। इट मीन्स k का वैल्यू क्या हो गया? 1। 5 और अगर k का 1 हो गया तो x का होगा 1 और y का क्या होगा? 2। क्लियर है बच्चों? यस सर। समझ में आया? ये पार्ट आपको समझ में आया? इक्वल रेशियो मेथड इजी था? यस सर। अच्छा, तो एक बात आप बताओ मुझे कि जब मैं ये मेथड बता रहा हूँ तो क्या आप सब लोग इस मेथड को नोटबुक में उतारते हो या स्क्रीनशॉट लेके काम पूरा कर लेते हो? नोटबुक में उतारते हो? सर। हाँ, क्योंकि जानते हो बच्चों, मैं बहुत ही प्यार से एक भी चीज़ नहीं चाहता हूँ कि आप मिस करो। अगर मैं आपको ये छोटा छोटा चीज़ बताता हूँ ना,
आपको पता है कि जो टीचर्स भी एलिमिनेशन मेथड का मतलब वो समझ के रखे हैं कि एक्स वाई का वैल्यू निकालना, टेक्निकली एलिमिनेशन मेथड है कि आपको दो दो बार एलिमिनेट करना होगा और क्रॉस लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में सर साथ में कहता है एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों को यूज करने के लिए। नहीं, क्वेश्चन ये नहीं कहता, क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। क्वेश्चन कहता ही नहीं है एलिमिनेशन मेथड से बनाओ। अगर बोल दे क्वेश्चन के एलिमिनेशन मेथड से बनाओ तो क्या करना होगा, हमें दो दो बार एलिमिनेट करना होगा। याद रखिए ये चीज, समझ गए, याद रखिए। और आप देखिएगा आपकी बुक में एक तरह का क्वेश्चन मिलेगा, इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, देखिए जैसे होगा 37x प्लस 49y इज इक्वल टू कोई नंबर, फिर होगा 49x प्लस 37y, इस तरह का क्वेश्चन। और इसमें आप देखिएगा कि आप दो दो बार इसको जो है ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, अलग अलग करके इसको आप सॉल्व करोगे। समझ गए? सर एक बार ऐड एक बार ऐड करोगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करके बनाओगे। एक्सक्यूज मी सर, प्लीज बोलिए बेटा। सर इनकम एंड सेविंग वाला प्रॉब्लम होता है, उस क्राइटेरिया पर इस मेथड का यूज होता है ना सर? फिर से बोलिए। सर इनकम एंड सेविंग एक्सपेंडिचर का सर क्वेश्चन होता है ना सर, आप इससे उसमें पहले स्टार्टिंग का एज दो वर्ड, रिलेटेड में भी होता है। वेट बेटा, वेट, आप मुझे ये बताओ कि आप जो बोल रहे हो उसका पहला दो वर्ड क्या बोले, इनकम एंड क्या? फिर से बोलिए बेटा। इनकम एंड सेविंग रेशियो में दिया हुआ रहता है सर। इनकम एंड सेविंग 5 रेशियो या कोई और नंबर दिया रहेगा और मैं उसका आपका सेविंग पहला वाला वर्ड नहीं सुन पा रहा हूँ, इनकम एंड क्या बोले आप, वो वाला वर्ड नहीं समझ पा इनकम रहा। इनकम इनकम इनकम, अच्छा इनकम अच्छा एंड सेविंग। अच्छा, इनकम एंड सेविंग ये कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इनकम एंड सेविंग ये ही प्रॉब्लम नहीं है, पूरा का पूरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में एज से रिलेटेड हो सकता है, डिजिट नंबर ऑफ डिजिट से हो सकता है, क्या समझे? और इनकम और सेविंग के बजाय दूसरा भी हो सकता है क्वेश्चन, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ। फ्रैक्शन वाला भी हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल होगा, चाहे वो गोल्ड का प्योरिटी हो, चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो, चाहे वो कोई और क्वेश्चन हो, रेशियो ऑफ प्योर गोल्ड और दो मिक्सचर ऑफ कोई और चीज भी हो सकता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि इनकम और सेविंग, सॉरी मैं इनकम को सुन ही नहीं पा रहा था, बस कि इनकम क्या है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो आप जो देखते हो क्वेश्चन उसमें केवल रहता है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, और वो आपके ऊपर है कि आप उसको जिस मेथड से चाहो बना लो, आपको बस एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। इसलिए ना तो टीचर गलत है, ना तो मैं गलत हूं और ना ही आप गलत हैं। लेकिन अगर लिख दिया कि ग्राफिकल मेथड से करो और आपने एलिमिनेशन मेथड बनाया तो आप पूरे गलत हो। अगर लिख दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और आपने एक को क्रॉस से सॉल्व किया और दूसरे को सब्स्टिट्यूट से किया तो आप गलत हो। अगर आपने लिख दिया कि एलिमिनेशन मेथड तो एक को एलिमिनेशन से और दूसरे को सब्स्टिट्यूशन से, गलत हो। या सब्स्टिट्यूशन से लिख दिया और आपने एक को एलिमिनेशन से और दूसरे को सब्स्टिट्यूशन से किया तो भी आप गलत हो। तो मेरे बोलने का मतलब समझ में आया, क्लियर हुआ कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ? यस सर। और Yes, sir. इक्वल रेशियो जिस मेथड, टाइप का हाँ बोलिए दिया बेटा। रहेगा उसी टाइप से बनाना। हाँ जी हाँ जी। और मैं अगर कोई चीज़ पे, कोई टीचर, कोई भी टीचर कोई चीज़ पे जोर दे के बता रहे हो, इसका मतलब वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और अगर मैं ऐसे भी बोला हूँ कि आप सब बच्चों से थोड़ी सी गलती होती है, गलती तो होती ही नहीं है, आपको तो आता है एक्स वाई वैल्यू निकालना, मतलब कि वो टेक्निकली आपको लगता है कि वो आप करेक्ट हो, पर वो आप करेक्ट नहीं होते हो। तो बताओ सारे बच्चे का ये कॉन्सेप्ट जिसको एलिमिनेशन मेथड आता था उसका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। यस मजा आया कि ये बहुत छोटा चीज था, लेकिन अब आप थोड़ा सा डिफरेंट हो अपने दोस्त के साथ। जो आपके दोस्त एलिमिनेशन मेथड yes, करते sir. हैं, अब आप बिल्कुल डिफरेंट हो। और जानते हो ऐसे ही छोटे 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 डिफरेंस जब आप लाते हो ना एक अच्छे खासे वक्त में, यू आर कंप्लीटली डिफरेंट। योर अप्रोच ऑफ मैथमेटिक्स बिकम्स एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम योर कलीग, योर क्लासमेट एंड योर फ्रेंड्स। नाउ कम बैक टू द पॉइंट, अगेन वी आर एक्सप्लेनिंग एलिमिनेशन मेथड। सी इक्वल रेशियो मेथड क्लियर हुआ बच्चों? Yes, sir. गुड, यस सर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। नाउ फिर से समझा दीजिए। चलिए फिर से समझा देते हैं, इट्स ऑल्सो वेरी गुड। देखिए मैं कभी भी ये नहीं कहता, अगर मेरे वर्ड से आप कभी सुनते होगे तो मैं कभी भी इस बात को नहीं बोलता कि आप बहुत मेहनत करो, बहुत बहुत मेहनत करो। मैं हमेशा कहता हूँ
बहुत मेहनत नहीं करो, जितना भी मेहनत करो अच्छे से करो, ईमानदारी से करो, कि फिर वो मेहनत दूसरी बार नहीं करनी पड़े। मतलब ये बात मैं एकदम स्ट्रिक्टली बोलता हूँ कि हमने आज अगर केवल मान लो आज से हमने पढ़ाई स्टार्ट की, आज हम 10 ही मिनट पढ़ते हैं, दैट्स गुड। कल मैं 20 मिनट पढ़ूंगा, ईमानदारी से, ईमानदारी को फॉर्मेट में रखना है, विदाउट फिल्टर ईमानदारी के नहीं पढ़ना है। तो अगर मैं उस ईमानदारी से अपने रेट ऑफ सिटिंग कैपेसिटी इंक्रीज कर रहा हूँ, देन दैट इज द वेरी गुड टास्क व्हाट वी आर फॉलोइंग। तो उसको हमें बढ़ाना है, सिटिंग कैपेसिटी को धीरे 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 धीरे। एक स्टैंडर्ड, जैसे टीचर 6 घंटे पढ़ाते हैं, स्टूडेंट 6 से 7 घंटे पढ़ते हैं, तो एक एवरेज टाइम इतना होता है। और डू स्मार्ट वर्क, मजदूरी नहीं। अगर मजदूरी करके आप पढ़ रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, मजदूरी ही कर रहे हो, तो मजदूर बनोगे। स्मार्ट वर्क करो, थोड़ा फॉर्मूला याद कर लो, थोड़ा टेक्निक सीख लो, थोड़ा कैलकुलेशन के लिए अच्छे अच्छे ट्रिक्स जान जाओ, क्या समझे, थोड़ा फॉर्मेट समझ में आ जाए, थोड़ा क्या वर्ड करना है, किस तरह से उसको छोटा बनाना है, क्या समझे। और ये बहुत छोटा चीज नहीं है, बहुत टाइम लगता है इसको बनाने में। चलिए कम बैक टू द पॉइंट, इक्वल रेशियो मेथड। सी इक्वल रेशियो मेथड के लिए हमेशा आपका ये जो कांस्टेंट पार्ट है उसको हमें गायब करना होता है। एक्स और वाई के बाद जो ये आंसर का हिस्सा है ना, इसको हमें क्या करना होता है, एलिमिनेट करना होता है। यानी कि ये दोनों अगर इक्वल है तो इसको घटा दीजिए। जब इसको आप घटाएंगे तो क्या आएगा आपको, जीरो। और उसके बाद एक्स और वाई को अलग अलग रख के इस रेशियो में लिखना है। एक्स बाई वाई का रेशियो ले लेना है। जब एक्स और वाई का आपको रेशियो मिल जाएगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा। एक्स को आपने के मान लेना है और वाई को आप इसी के अकॉर्डिंग, ये जो आपका रेशियो दिख रहा है उसी के अकॉर्डिंग वाई का वैल्यू भी आपको 2 के मानना है। और इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके देख सकते हो कि जो कांस्टेंट जो हमने के माना था वो के का वैल्यू क्या आया। और जब के का वैल्यू आ जाएगा तो आपके एक्स और वाई के वैल्यू भी मिल जाएंगे। क्लियर है? यस सर। हाँ यस बोलिए सर। बोलिए, किसी को कोई क्वेश्चन है पूछिए, किसी को बोलिए। सर क्लियर है। क्लियर है, थैंक यू। देखो मैथ्स Clear में है। जिस बच्चे को मैथ्स में मज़ा आता है और वो अगर मेरी क्लास में मज़ा नहीं कर रहा है ना, तो मुझे बहुत अफसोस होगा। क्योंकि एक तो तुम्हारा अच्छा सब्जेक्ट है, तुमको मज़ा आता है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी क्लास बोरिंग हो। और मैथ्स मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, समझ गया। तो आप लोग इन्जॉय करो। चलिए, आई थिंक अब हमारे पास टाइम तो कम है। एलिमिनेशन मेथड में हमने थोड़ा कुछ पढ़ा है, और ये एलिमिनेशन मेथड का तुम्हें एग्जाम्पल पहले तो बताओ कैसा लगा। क्योंकि हमने दिखाया कि एक सेट में आपको बैट जो है ना वो दोनों में बराबर था, समझ गए। तो तुरंत आपने बॉल को कंपेयर कर लिया, क्या समझे। अगर ये बैट इक्वल नहीं होता तो आप बॉल को कंपेयर करके प्राइस के बीच का डिडक्शन नहीं बता सकते थे। क्लियर है? दोनों में से एक इक्वल है सर। इसका मतलब दोनों में से एक इक्वल है, 5 बैट, तो आप आराम से निकाल सकते हो बॉल की कीमत। या मान लो अगर हम दोनों जो है कोई दुकान से कुछ सामान परचेज करते हैं, जैसे मान लो हम दोनों गए और हम दोनों ने क्या किया, एक पसेरी आलू ले लिया, 1 पोटैटो, हमने एक एक पसेरी पोटैटो ले लिया। और उसके बाद आपने लिया 2 केजी प्याज और हमने लिया 3 केजी प्याज। आपने दिया टोटल 100 रुपीज़ और मैंने दिया 120 रुपीज़। तो बताओ बच्चों, ये बताना आसान होगा ना कि 1 केजी प्याज की कीमत क्या है, क्या होगी 1 केजी प्याज की कीमत? 20 रुपीज़। तो 20। इसका मतलब यही हुआ कि हमने इसको इक्वल रखा है, तो हम इसको एलिमिनेट कर दिए। मतलब हम इसके बारे में कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कंपेयर उसके बारे में जो अनइक्वल परचेज हुआ है हमसे प्याज का, है ना। समझ में आया? तो एलिमिनेशन इज ओनली दैट कि व्हाट वी आर फॉलोइंग हियर, कि इफ यू हैव गिवन 2x प्लस 8y इज इक्वल टू 10, और यहाँ क्या है, x प्लस y इज इक्वल टू 2। तो हमें क्या करना होगा, एक को सर नीचे इक्वल 2 से करना, मल्टीप्लाई नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना। सारे बच्चे को ये मल्टीप्लाई करने वाला चीज जो है ना आता है। तो बच्चों याद रखना, मल्टीप्लाई Yes, तभी sir. करेंगे या डिवाइड तभी करेंगे जब दोनों साइड में करना होगा, यानी कभी भी एक साइड में नहीं करेंगे।
तो हम लोग मल्टीप्लाई करने पे विश्वास नहीं करते, हम डिवाइड करेंगे और ऊपर वाले को ही सबको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? ऊपर में हो जाएगा केवल x, सेम नीचे हो जाएगा 4y 4y = 5। और नीचे हो जाएगा हमारा जो था। क्योंकि हमें ये मतलब नहीं है कि दोनों को मल्टीप्लाई करना है, हमें ये मतलब है कि कोई एक चीज को कॉमन बनाना है। और जब एक चीज चाहे कॉमन, कैसे भी बनाए से मल्टीप्लाई या डिवाइड से। ये बिल्कुल सही जवाब है कि आप दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, एक को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, दोनों इक्वेशन को अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, उसके एलसीएम लेकर के चेक कर सकते हो कि किससे मल्टीप्लाई करना है या किसी भी तरह से करना है, पर एलिमिनेट करने के लिए किसी x या y को इक्वल होना जरूरी है। और जब ये इक्वल होगा और अगर ये सेम साइन में इक्वल होगा, सेम साइन का मतलब हुआ कि x का भी साइन पॉजिटिव है। जी बोलिए सर, कोई क्वांटिटी, एक ही क्वांटिटी को सेम ग्रुप में न रखेंगे? एक क्वांटिटी को सेम ग्रुप में रखेंगे। देखो तुम दो दो वेरिएबल में क्वेश्चन पूछ रहे हो, तुम ऐसे पूछो, यहाँ पे x और y लेके ही हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तो तुम बोलो कि केवल x को इक्वल रखेंगे या y भी इक्वल हो जाएगा या y को इक्वल रखेंगे या किसको सर, इक्वल केवल रखेंगे? x को। बिल्कुल, केवल x को भी रख सकते हो। आपको लगता है y को रखना है तो आप y को भी रख सकते हो। आपको लगता है कि x और y दोनों अगर इक्वल आ जाए, समझ गए, तो मतलब देयर इज सम प्रॉब्लम। और वो कहेगा 2-3 कंडीशंस है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, डिपेंडेंट, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, को इंसिडेंट लाइंस। तो हम लोग और भी चीजें पढ़ेंगे इसके बारे में। इट इज नॉट लिमिटेड ओनली अप टू दिस, बट x या y ये आप पे डिपेंड करता है कि आप पहले किसको इक्वल कर रहे हो। अगर आप एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हो तो यहाँ अगर x के दोनों के साइन सेम हो तो हमें तो एलिमिनेट करना है, इसलिए हमें क्या करना होगा? सब्ट्रैक्ट करना होगा दोनों इक्वेशन को। यस सर। तो सब्ट्रैक्ट करने पे x एलिमिनेट होगा, 4 - 1 होगा 3, 3y यानी कि = 3y 3। = 3 और y = हो y गया = 1। हमारा 3/3।